बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, गुज़श्ता हफ्ते भी हमने पाकिस्तानी एक इंजीनियर हैं एजाज आलम, जो आजकल कनाडा में मुकीम हैं, उनके जो थे दावे थे पाकिस्तान में जो लोड शेडिंग के हवाले से जो कई सालों से लोड शेडिंग जारी है, उनका ये दावा था कि वो लोड शेडिंग का भी खात्मा करने आए हैं और पाकिस्तान में बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं। तो उस हवाले से उनसे गुज़श्ता हफ्ते भी हमारे जो है कुछ बातचीत हुई थी और इस मरतबा भी जो बकाया जात बाकी बातें रह गई थी और जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पे उनसे बातें करनी थी, तो इस मरतबा हम उन दूसरी किस्त के हवाले से उनसे अब बातचीत करने जा रहे हैं। तो अब हमें ज्वाइन करेंगे टोरंटो से इंजीनियर एजाज आलम साहब। तो हाँ एजाज साहब, आप ये फरमाइएगा कि आपने जो माजी में जो हमारी आपसे गुफ्तगू हुई एक हफ्ता कबल गालिबन, और उसमें आपने जो पाकिस्तान के हवाले से प्रोजेक्ट बताए थे, एक तो सोलर प्रोजेक्ट था और उसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट आई हुई थी पाकिस्तान में, उसके मुतालिक काफ़ी आपने ब्रीफ किया था। अब मुझे ये बताइएगा कि उस दौरान उससे लेकर और अब तक कोई डेवलपमेंट हो चुकी है उस सिलसिले में, या अभी तक मामलात एज इट इज हैं? जी फरमाइएगा एजाज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल इसकी डेवलपमेंट है। मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब ने इनविटेशन लेटर भेज दिया था कनाडा को, कैनेडियन गवर्नमेंट डेलीगेशन के साथ थर्ड वीक ऑफ मार्च 2020 में लैंडिंग करने वाले थे टू स्टार्ट 4000 मेगावाट 80-50-50 करके 80 प्लांट पूरे पाकिस्तान में लगाना था, जो पहले से चल रहा था, 2016-17 से चल रहा था। कि दोबारा इस दौर में दोबारा रीएक्टिवेट हो गया था, आ रहे थे। इत्तफाक ऐसा हुआ कि वो सेकंड वीक से, आपको पता होगा, मार्च में सेकंड वीक से कोविड-19 का वो सारा पाबंदी लग गई, फिर पूरे वर्ल्ड से सबको रोक दिया गया। इस तरीके से हम फिर रुक गए। मैं ये बताना चाह रहा था, स्टिल वी आर इन कांटेक्ट विद फेडरल गवर्नमेंट। अभी एजाज साहब ये बताइएगा कि अभी जो 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 प्रोजेक्ट थे जो रुक गए थे किसी वजह से, वो दोबारा उन्हीं प्रोजेक्ट्स को लेकर आ रहे हैं आप? दूसरे तीसरे प्रोजेक्ट थे, मैं आपको बारी बारी बताऊं सर, वन बाय वन प्लीज। जी जी, अच्छा, एक तो ये मुझे बताइएगा, दूसरा आप ये फरमाइएगा कि तफसीलात बताएंगे पाकिस्तान में हमें जो पूरे पाकिस्तान में 22 करोड़ आवाम को कितनी बिजली जो है वो दरकार है, और अभी हमारे पास कितनी बिजली है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं और कितना शॉर्टफॉल है हमारे पास। जरा इसके मुतालिक तफसीलात जरा बताइएगा। बहुत अच्छा आपने टेक्निकल सवाल पूछा, माशाल्लाह। उस जमाने में जब हम आ रहे थे, हम कैलकुलेट कर रहे थे, उस वक्त 12,000 मेगावाट का शॉर्टफॉल था थ्रू आउट पाकिस्तान में। 12,000 मेगावाट उस जमाने में। अभी दोबारा रिकैलकुलेट नहीं कि अभी कितना शॉर्टफॉल है, तो जिसमें से 4,000 मेगावाट हम दे रहे थे। 4,000 भी इट्स ए ह्यूज, और फिर मजीद वो मांगते हैं, फिर और दे देते हैं, 4,000 और देते, 4,000 दे सकते हैं तो मजीद 4,000। टोटल हमारी डिमांड कितनी है पूरे पाकिस्तान में, बिजली की डिमांड कितनी है हमारी? उस जमाने में 24,000 मेगावाट की डिमांड थी। उस जमाने में 24,000 मेगावाट। 50% शॉर्टफॉल है हमारा। 50% शॉर्टफॉल थे सर। जी फरमाइएगा। अभी जो है ना, वो स्टिल अभी हमारा डील कैंसिल नहीं हुई है, हम टच में हैं इंशाल्लाह ताला। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से जिस दिन इनविटेशन लेटर आ गया, ये कैनेडियन गवर्नमेंट डेलीगेशन के साथ ये मूव कर जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, इस प्रोजेक्ट से क्या फायदा होगा? पाकिस्तान का बिजली का शॉर्टफॉल तो कमी पूरा करेगा ही करेगा। 85,000 टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल पीपुल्स को एडजस्टमेंट हो जाएगी जॉब में विद हाई सैलरी। ये भी एक गुड न्यूज है। इतने सारे लोग, स्किल्ड की बात कर रहा हूँ, ड्राइवर, चौकीदार, कुक, वो अलग है। अच्छा, तो जरा ये फरमाइएगा कि ये जो बिजली आप कैनेडियन गवर्नमेंट हमें देना चाह रही है और अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हो सका,
आया इस बिजली की कीमतें क्या हम इंटरनेशनल मार्केट से मुकाबला कर सकेंगे एक्सपोर्ट में? हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो उनको कारामद होगी कि वो जो रेट देना चाह रहे हैं उसमें हमारे यहाँ खाम माल भी तो मौजूद है, लेकिन हम एक्सपोर्ट में उसको मुकाबला कर सकेंगे इंटरनेशनल मार्केट से? बिल्कुल कर सकेंगे। बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे दिया जा रहा था सर, बहुत ही ज्यादा। वो तो सिर्फ मैंने बताया ना कि ये किक बैक के चक्कर में सारा आगे पीछे हो गया या केयरलेसनेस की वजह से, जो भी है। मगर ये ले लेंगे एक दफा तो इंशाल्लाह ताला। इसको पीपीए कहते हैं, पावर परचेज एग्रीमेंट कहते हैं। पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत हम जितना बिजली बनाएंगे उनके ग्रिड पे दे देंगे, ग्रिड स्टेशन को दे देंगे। ग्रिड स्टेशन से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जहां भी सप्लाई करे या सूबाई गवर्नमेंट जहां अच्छा भी सप्लाई करे। एजाज साहब, मुझे जरा ये भी बताइएगा, जिस तरह से कराची की इस वक्त जो ऑफिशियल आबादी है वो तो उन लोगों ने जाहिर की है सेंसस में 1.5 करोड़ है, लेकिन वैसे आबादी तो तकरीबन 3 या 3.25 करोड़ की बनती है। तो कराची में, कराची के शहरियों के लिए कितनी मेगावाट बिजली दरकार होगी हमें? गुड, वेरी गुड। कराची की आबादी आपके इत्तला के लिए 3.5 करोड़ है सर, माशाल्लाह। जी जी। और 1000 मेगावाट अगर कराची को दे देंगे ना, खुला टुल्ला चले, सब कुछ बेहतरीन, कोई इंडस्ट्रीज भी शॉर्टफॉल नहीं, इजी चल सकेगी, लोगों को बिजली भी आराम से। जी। आराम से 1000 मेगावाट जो हम देना चाह रहे थे, तो जो उसमें नहीं वो जो लिया आप गया। देना चाह रहे थे, अभी हमें कराची को कितनी मेगावाट बिजली मिल रही है हमें और कितना 1000 शॉर्टफॉल मेगावाट है कराची के लिए? लेटेस्ट हमने कैलकुलेट नहीं किया, उस वक्त हमने कैलकुलेट किया। हमें कैलकुलेशन करना पड़ता ना सर, एक तरीकेकार होता है सिस्टम के जी तहत। जी जी। यही लोग करते हैं, यहाँ वहां से इस तरीके से कर लेते हैं, इनके पास एक सिस्टम है। तो अभी लेटेस्ट कितना ज्यादा 1200 होगा, 1100 होगा या 1000 ही होगा। सर तो हैवी 1000 इंडस्ट्रीज भी मेगावाट है, स्टिल हैवी हम दे। इंडस्ट्रीज भी लग रही हैं और आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, सोसाइटीज बन रही हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं और मुख्तलिफ बेंगलोज की स्कीमें चल रही हैं। जी ज्यादा फरमाइएगा। 1000 से 1200 हो जाएगा, 1300 हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा सर। तो आप सिंध गवर्नमेंट्स के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत लगा रहे हैं, किस तरह से लगा रहे हैं? कराची में आपका क्या स्कीम है, किस तरह से आप इसको पाया तकमील तक पहुंचाएंगे अगर है गवर्नमेंट से कि एग्रीमेंट होता है? जी यू राइट। इसको हम जो देते हैं ना दुनिया को बिजली, वो पीपीए के ऊपर, पावर परचेज एग्रीमेंट, यानी वो हमसे पावर परचेज करेंगे। हम जितना महंगा यूनिट लगा दें, 10 रुपए का चीज हम 10 करोड़ में लगा दें, दैट्स आवर फॉल्ट। हमारी चीज, हमारी मशीनरी हम लगाएंगे महंगा तरीन। हमें आपको बिजली देने से मतलब है। टेक्निकल बात आपको बता रहा हूँ प्लीज। अच्छा हम बिजली एजाज साहब, मैं आपको थोड़ा सा ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी के दौर में और मुस्लिम लीग के दौर में तकरीबन 13 कंपनीज थी जो जिनको आईपीपीज के नाम से पुकारा जाता है। उन कंपनीज ने जो यहाँ पावर प्रोजेक्ट लगाए हैं उसमें तो बड़े घपले हैं। उसमें तो आपको पता होगा कि 80% जो था वो गवर्नमेंट ने देना था, 20% उनको देना था जो लगाना चाह रहे थे। फिर उसमें उन लोगों ने जो है वो उसके डबल, मैंने अगर 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो उन्होंने 2 करोड़ का की फैसिलिटी रिपोर्ट बना कर दी थी। फिर जो यूनिट 50, एक मिसाल के तौर पर 50 लीटर में चलना था तो उन्होंने 100 लीटर लिख कर दिया था। इस तरह से 50 लीटर तेल भी ले रहे थे और वो तेल भी फरोख्त हो रहा था। और आईपीपीज वालों ने मिलकर जिस तरह से इस मुल्क को लूटा है। और फिर उनमें एक जो खतरनाक शिक थी वो ये थी कि आपने 100 मेगावाट बिजली बनानी है, लेकिन गवर्नमेंट आपको 100 मेगावाट की पेमेंट करेगी, वो 80 ले या 70 ले या 60 मेगावाट ले। तो ये एक अजीब एग्रीमेंट थे माजी में। तो आप बताइएगा, ये जो माजी के एग्रीमेंट थे, अब जो आपके एग्रीमेंट होंगे उसमें क्या फर्क होगा? आसमान जमीन का फर्क होगा। अब मैं थोड़ा ब्रीफिंग दूं आपको क्या होगा। जी हाँ, जी हाँ, जी फरमाइएगा। हम बार बार एक जुमला कहते हैं ना, हमारी फंडिंग, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी गारंटी, हमारी एक्सपर्टीज सब आएंगे और लुक आफ्टर करेंगे। ये जरा सुन लीजिएगा, इसके मतलब क्या होता है। इसके मतलब ये होता है कि लेट सपोज हमने कराची को 1000 मेगावाट प्लांट लगा दिया, ठीक है। इसमें पाकिस्तान का सिर्फ सॉल्वेंट गारंटी का सिग्नेचर हम पीपीए के ऊपर करते हैं, पावर परचेज एग्रीमेंट के ऊपर करते हैं। वो हमसे पावर परचेज करेंगे। परचेज कैसे करेंगे? ग्रिड स्टेशन के थ्रू करेंगे।
हम जो भी बनाते जाएंगे उनको ग्रिड के जरिए वो थोड़ा 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 जो बिल आप देते हैं ना सर, वो बिल के जरिए थोड़ा 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 20 साल 25 साल पे देते रहिएगा। फिर उसके बाद कोई आपसे पैसा नहीं लेंगे, वो प्लांट आपके हवाले कर देंगे, ये लीजिए भाई ये प्लांट आपका हो गया, तकरीबन कितना हमने 25 साल लेना के था। बाद, 25 साल के 20 बाद साल पे 20 साल 25 साल 20 से 25 डिपेंड जो भी करता है, एग्रीमेंट होंगे गवर्नमेंट से, जो भी एग्रीमेंट होगा। इसको पीपीए कहते हैं, पावर परचेज एग्रीमेंट। इस बेस पे हम देते हैं। हमारा प्लांट हम चाहते हैं कि बहुत ही अच्छा प्लांट लगे, कभी शटडाउन ना हो, और यहाँ तक हम गारंटी लिख के देते हैं कि अगर हमारे वजह से कभी 1 दिन या 2 घंटे 4 घंटे बिजली चली गई, उसको भी हम पेनल्टी हम अपने जेब से देते हैं। यहाँ तक गारंटी में लिखा होता है, समझ गया सर? अच्छा सर, मुझे थोड़ा ये भी इसमें थोड़ी मुझे ब्रीफ कीजिएगा कि हम ये देखते हैं कि माजी में जिस तरह से एक सखर की मैं मिसाल देता हूँ, एक मैंने सखर में ऐसा प्रोजेक्ट देखा है, एक मैंने मुल्तान में एक प्रोजेक्ट देखा है। पाकिस्तान और कनाडा के ताउन से दरिया के किनारे पर छोटे छोटे प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, और हमारे शहर में वो बिजली जो है वो उस जो है प्लांट से फराम की जाती थी। तो अब वो प्रोजेक्ट मैं देखता हूँ कि बंद हैं। कनाडा और हुकूमत पाकिस्तान के ताउन से ये 2 प्रोजेक्ट तो मैंने देखे, लेकिन लोग ये बताते हैं कि पूरे पाकिस्तान में लगाए थे किसी दौर में। अब उन प्रोजेक्टों को सर अभी तक वो प्रोजेक्ट मौजूद हैं लेकिन बंद हैं। क्या कैनेडियन गवर्नमेंट उन प्रोजेक्ट को भी खोलना चाहेगी? क्योंकि प्रॉपर्टी भी उनकी है, मशीनरी भी उनकी है, और वो बिल्कुल आइडियल प्रोजेक्ट हैं, दरिया के किनारे पर हैं। इसी तरह से मुल्तान में जो दरिया गुजर रहा है उसके किनारे पर हैं। तो इस सिलसिले में आपकी कोई कैनेडियन गवर्नमेंट से बातचीत हुई है, या वहाँ के कोई जो आला हुकाम है जिनसे आप राब्ते में हैं? जी बिल्कुल बात हुई है, मेरे नॉलेज में है सखर का, सखर बैराज का मुझे पता है, उसको सखर थर्मल पावर मुल्तान कहते हैं। तो मैंने देखे हैं, लेकिन बताते हैं कि दूसरी जगहों पे भी हैं ये इस किस्म दूसरी के। जगह का मुझे नहीं पता। सखर में मैं इन्वॉल्व हुआ था, उसको थर्मल पावर कहते हैं, थर्मल पावर। जी हाँ, जी हाँ। जी, उसमें मैं इन्वॉल्व हुआ था, बिल्कुल ही 50 मेगावाट की वहां भी देने की बातचीत हो यहाँ गई थी। 50 मेगावाट के ही है, तकरीबन वो 50 मेगावाट के हैं। वहाँ जगह वगह सब है, कॉलोनीज भी बने हुए हैं, यहाँ तक आपके नॉलेज में ला रहा हूँ, जी हाँ, सब जी कुछ हाँ, मेरे साथ। कॉलोनीज हाँ, है, तमाम पूरा सिस्टम है। मैं पूरा इसलिए आपसे सिस्टम है। पूछना चाह रहा हूँ कि वो प्रोजेक्ट जो है एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, लेकिन वो बंद है किसी वजह से। तो अगर उनको भी खोल दिया जाए, या अगर उनमें जदीद मशीनरी नस्ब कर दी जाए, तो वो मैं समझता हूँ कि सखर और गिरदे नवा में जो बिजली का मसला है वो हल हो सकता है। बहुत खूब, वेरी गुड। और इसमें मैं इन्वॉल्व हो चुका हूँ, इसीलिए आपको सारी बातें बता रहा हूँ ना। सखर बैराज में 50 मेगावाट, वहाँ कॉलोनीज वॉलोनीज सब बने हुए, ईच एंड एवरीथिंग, सिर्फ एक्टिवेट करने की देर है सर। वहां भी मैंने वर्क किया था। अब मैं अगर आपको बताऊं तो 2-3 घंटे लग जाएंगे। मैं शॉर्ट बातें बताता हूँ, जी मगर जी वो जी। भी किसी वजह से नहीं हो पाका। नॉन कोऑपरेशन की वजह से वो भी नहीं हो सका। टू बी फ्रैंक, आपस में किसी को बिलीव नहीं था, नॉन कोऑपरेशन की वजह से। नॉन कोऑपरेशन मतलब आप कुछ भी ले लें, मैं इतना खुल के उलट पुलट बातें नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो टेक्निकल आदमी हूँ, टेक्निकल बातें करूंगा, टेक्निकल कोऑर्डिनेशन के हवाले से बात करूंगा। वो भी है, वो आप जब चाहेंगे उसको एक्टिवेट कराएं। वी आर रेडी, इंशाल्लाह वी आर रेडी। अच्छा, आप जरा मुझे अच्छा, जी जी जी, आप फरमाइएगा फरमाइएगा। अब मैं थोड़ी और बता दूं कि जी हाँ। अभी हमारा ये जो सोलर का है ना प्रोजेक्ट, ये तो खत्म नहीं हुआ। ये जिस दिन इनविटेशन लेटर आ जाएगा, ये चले जाएंगे इंशाल्लाह ताला। उस ड्यूरेशन में हम फिर कराची को भी लपेट लेंगे, कराची का भी मसला हल कर, धाबे जी का भी। चलो आज आपको ऐड कर रहा हूँ, सखर को भी ऐड कर लूंगा इंशाल्लाह ताला उसमें, ठीक है क्योंकि ना। वो एक और तवील अरसे से बंद है, और अगर वो चल जाता है, स्टार्ट होता है, अगर वो रनिंग कंडीशन में आ जाता है, तो सखर और उसके जो गिरदे नवा में बिजली के मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, मेरे ऊपर वर्किंग है इसके ऊपर सर, इंशाल्लाह ताला। उसको भी अच्छा आपने पॉइंट आउट उधर के भी करा दिया। और उसके गिलगित, अलावा मुझे ये फरमाइएगा कि एक आपने मुझसे उस जमाने में जब आप पाकिस्तान में थे, तो आपने मुझसे जिक्र किया था कि आप कोई इंडस्ट्रीज को लोन भी देने चाह रहे थे, और वो लोन जो था वो बहुत कम उस पर था, परसेंटेज पर था। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट इंडस्ट्रीज को मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज को लोन भी देना चाह रहे थे। शायद कोई फ्लाईओवर वर्ब में भी कोई कंपनीज इंटरेस्टेड थी, उनको भी जो है वो कोई नो लिफ्ट मिली, जिसकी वजह से वो चले गए। जी इसको सॉफ्ट एंड इजी लोन कहते हैं, इजी एंड सॉफ्ट लोन। जी ये मैं अकेला नहीं काम कर, हमारे साथ पूरी टीम है सर।
तो हम लोगों ने सोचा यार इतनी इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हुई है कराची में, काटी का देख लें, गोधरा का देख लें, शेरशाह का देख लें, सिर्फ कराची में 2-2.5 हजार फैक्ट्रीज को ना ताला लगा हुआ, वो अफोर्ड नहीं कर पाते, इतना इतना बिजली महंगा, इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, वो क्या कमाएंगे क्या खाएंगे, तो इसलिए उन्होंने बेहतर समझा कि बंद कर दो। इसलिए हम इन बाहर से यूरोपियन कंपनी को लेकर आए थे, वो भी पाकिस्तानी निजात वहाँ बैठे हुए, उन्होंने हेल्प आउट किया था कि चलो ठीक है, बिलियंस ऑफ डॉलर का लेके आए, रामादा में बिठाया सबको। ऐसा मुनीर साहब ने ऐलान किया कि भाई अगर किसी को इजी सॉफ्ट लोन चाहिए, हर इंडिविजुअल को हम दे रहे थे 1 अरब 2 अरब 3 अरब 5 अरब तक एक इंडिविजुअल को दे रहे थे। आप आए, आके कोऑर्डिनेशन करें, हमारे साथ एग्रीमेंट साइन करे ले। वो था इजी एंड सॉफ्ट लोन, 5 साल तक उससे कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाता। 5 साल के बाद बड़ा नॉमिनल 5% करके आप 20 साल 25 साल में दें और कोई मसला नहीं, आप अपने इंडस्ट्रीज को चल। इस नाते से बस उन्होंने ऐलान कर दिया था ना कि कोई इंडस्ट्री वाला, लेने वाला बंदा नैब में मतलूब ना हो, बैंक डिफॉल्टर ना हो। वो भी कैनेडियन गवर्नमेंट की जानिब से था? नहीं, वो कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं था सर, वो यूरोपियन की तरफ से, यूरोपियन ममालिक की जानिब से था। जी जी, मैंने आपको बताया था ना। जी जी, जी जी जी, बोलिए फरमाए। मैंने आपको बताया था ना सर, पूरे वर्ल्ड वाइड मेरे कनेक्शन है, सिर्फ कनाडा में नहीं। कैनेडियन मैं जरूर हूँ, मगर मेरे पूरे वर्ल्ड वाइड, यूरोप से भी कांटेक्ट है। इटालियन कंपनी को लेकर आ रहा था जो $17 बिलियन, वो इटालियन कंपनी थी। यूएस के साथ मैं पानी लेकर आया था, मीठा पानी का प्रोजेक्ट। आज आपको एक नई चीज बताऊंगा, जी जी, नई चीज बताऊंगा। जो आप समुंदर है ना सर, जहाँ हम नहाते हैं, क्लिफ्टन से पास, वहां पर आपके नॉलेज के लिए 7 जगह पे अनट्रीटेड वाटर, सीवरेज का पानी वो वहां गिरता है सर, ठीक है। पूरे सिंध का कराची का, जी, पूरे कराची का, हाँ पूरे कराची का सीवरेज का पानी वहां पर वो गिराते हैं। उसकी पिक्चर ले करके मैंने सुमरो साहब जिस जमाने में गवर्नर थे, गवर्नर सुमरो साहब, हाँ उनसे मैंने मीटिंग अरेंज कराया। मैंने उनको बताया कि सर आपको पता है ये जो लोग नहाने आते हैं, बेचारे लाखों लोग नहाते हैं पूरे पाकिस्तान, तबरुक समझ के कराची का एक समुंदर है यहाँ पे, आपको पता है गटर का पानी में नहाते हुए। उन्होंने बिलीव नहीं किया, मैंने पिक्चर दिखाया। उसी वक्त उन्होंने ब्रिगेडियर बहराम वाटर और सीवरेज बोर्ड को बुला लिया, आधे घंटे के अंदर। जमीर साहब थे, बहराम खान जो वाटर बोर्ड के एमडी थे जी, हाँ, उनको बुला लिया। उन्होंने बोला कि ये देखिए एजाज साहब क्या कह रहे हैं, तो वो हैरान हो गए। तो उन्होंने पूछा क्या सोल्यूशन है। मैंने कहा सोल्यूशन मैं देता हूँ। स्वीडन की कंपनी से हमने बात की हुई थी, वो आकर के छोटा प्लांट लगा कर ना उसको ट्रीट करके ना फिर समुद्र में फेंकते हैं, या फिर गार्डनिंग के लिए क्या रहे, कुछ भी करें। उस वक्त उस वक्त मैं बाहर नहीं था, पाकिस्तान में था। स्वीडन की कंपनी के साथ मेरा कोलैबोरेशन था, दे आर रेडी, वो तैयार थे। वो सुमरो साहब को बताया, सुमरो साहब ने बहुत अप्रिशिएट किया कि यार बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा आपने पॉइंट आउट किया। सुमरो साहब को मैंने बोला कि सर आपको पता है ये क्लिफ्टन से लोग नीचे आते हैं और 100 लोग वहां मर गए हैं 12-13 साल में। एक शिप वहां फंसा हुआ, धसते अंदर चला गया, कुछ पार्ट ऊपर है। तो वहां पे बोले क्या मतलब। मैंने कहा जब ये जो समुद्र जब जोबन पे आता ना, तो जब समुद्र वो जहाज अंदर पानी के अंदर जाता तो लोगों को पता नहीं होता, वो आके नहाने जाते हैं। 100 बंदे 12-13 साल में मर चुके थे। मैंने कहा इसको तो पुल आउट करें सर, FIA को बोल के, या जो भी इदारे है, क्यों फंसा हुआ है। उसमें भी हमने पॉइंट आउट किया। उस वक्त मैंने वहां पर हॉर्स लगाया, हॉर्स पुलिस के कोई इधर इर्द गिर्द आने ना दे, बैनर लगवाया। सर ये सब मेरी जिम्मेदारी थोड़ी थी सर। पाकिस्तान में इतने सारे किसी को नजर नहीं आ रहा था, 14 साल से इतने सारे लोग मर गए। लेकिन एजाज साहब आप भी तो मेरे ख्याल से कोई कोऑर्डिनेटर थे उस वक्त, परवेज मुशर्रफ साहब के जिला सेंट्रल में थे या कौन से, मुझे याद पड़ता है। आप जिम्मेदार तो थे ना, आपकी जिम्मेदारियां तो थी। आपको जब गवर्नमेंट ने कोऑर्डिनेटर बनाया था उस वक्त के सदर मुमलिकत का, या शायद डिस्ट्रिक्ट में, कोई ना कोई जिम्मेदारी थी आप पर। तो जब आप पर जिम्मेदारी थी तो आप पर ये फर्ज भी था जो आपने काम किया, या आपने कोई एहसान नहीं किया इस कौम पर, आपको जिम्मेदारी दी गई थी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की सर। सन 2000 में मार्च को मेरा गैजेट नोटिफिकेशन निकला था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। मैं चीफ कोऑर्डिनेटर था, मेरे अंडर में 100 मेंबर थे, ठीक है, टू डू समथिंग। हमारे पास कोई फंडिंग नहीं थी, कोई बजट नहीं था, ठीक है ना, रजाकाराना हमने करने का हमें दिया गया पावर थे। इस कराची में तो सैकड़ों लोग रजाकाराना तौर पर काम करते हैं,
आप बड़ी बड़ी तंजीमें देख लें, यहाँ 3.5 लाख लोग इस शहर में जो है वो फुटपाथों पर खाना खाते हैं, वो रजाकाराना तौर पर काम करते हैं सब। कोई अपने घर से नहीं, किसी को कोई तनख्वाह नहीं मिलती, सब लोग अपने फंडिंग करते हैं और लोगों को जो है वो सहूलतें पहुंचा रहे हैं। आपको उस वक्त गवर्नमेंट ने जिम्मेदार बनाया था, तो ये आप पर फर्ज था। बिल्कुल, क्या फर्ज तो मैं बताऊं सर क्या क्या किया मैंने। जी जी। हाँ। सबसे पहले तो सर मैंने स्टेप ये लिया कि सीवीयू है ना, सीवीयू में कोई बाथरूम नहीं था, खाने के स्टफ, लाइट नहीं थी उस जमाने में 2000 में। तो मैंने मीटिंग कॉल किया, उसमें डीएचए और कैंटोनमेंट बोर्ड भी हमारे अंडर में आते थे। मैंने उनको मीटिंग कॉल किया, उसमें केडीए, केएमसी, कच्ची आबादी, डीएचए का मैंने बोला कि सर पहली फुर्सत में सीवीयू को प्रमोट करें, लाइट लगवाएं, बाथरूम लगवाएं, खाने का स्टफ लगवाएं और इसको सिक्योर करे जगह को। लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए और यहाँ पर कुछ नहीं, किसी लेडीज को अगर बाथरूम जाना पड़ेगा कहाँ जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त हमारा मिनट्स क्लियर हुआ, सब कुछ हुआ, ऑर्डर पास हुआ। आज देखिए ये सीवीयू का अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह ये आपने बड़ा अच्छा काम किया, और भी बहुत से आपने काम किए होंगे। जरा मुझे ये फरमाइएगा कि अब जो आपके जो इस वक्त गवर्नमेंट की सतह पर पाकिस्तान में जो प्रोजेक्ट आप लाना चाह रहे हैं, या जो माजी में हुकूमतों ने आपको नजरअंदाज किया, अब किन लोगों से आपके राब्ते हैं और ये कब तक मुतवक्का है, ये कौम जो है मुंतजर है खुशखबरी सुनने के लिए कि कब इस मुल्क से लोड शेडिंग खत्म होगी, कब हमारी सनतें आबाद होंगी, कब गुर्बत का खात्मा होगा? जी। हम राब्ते में हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, गवर्नमेंट ऑफ किस सतह पर बलूचिस्तान के आपके साथ। राब्ते हैं, किस सतह पर राब्ते हैं आपके सर? ये जरा फरमाइएगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में टॉप लेवल, प्राइम मिनिस्टर लेवल पे हमारी और सेक्रेटरी लेवल पे हमारा, मैं टच में हूँ। सेक्रेटरी आपने जिनसे आपके राब्ते में, या वजीर आजम के कोई खुसूसी माविन का किसी का नाम वाम तो कोट कीजिए ना, कोई मिनिस्टर या कोई जिससे आपके राब्ते हों। डायरेक्ट हमारा वजीर आजम के साथ राब्ता सर, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ। डायरेक्ट आपके राब्ते हैं, तो अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं हो सका सर? कोरोना का वेट हो रहा सर, जिस दिन ये कोविड-19 खत्म होगा इन्विटेशन। दुनिया के दूसरे मामला तो चल रहे हैं सर, दुनिया के तमाम मामला चल रहे हैं, शादियां भी हो रही हैं, खुशियां भी लोग मना रहे हैं, कोविड में सब कुछ हो रहा है। ये कहते हैं बाहर वालों को इस कंडीशन में हम इनविटेशन नहीं दे सकते हैं, चूंकि जब खुदा न खास्ता उनको कुछ हो गया तो वी विल बी इन ट्रबल। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से आप पूछें, बरतानवी लोगों ने तो कोरोना फैला दिया, अगर वो तो आते जाते रहे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से आप पूछें मीडिया के तवज्जो से क्यों डिले हो रहा, क्यों लेटर नहीं दे रहे। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि आप इसको हाईलाइट क्यों नहीं कर रहे हैं, आप दोबारा खतों की दावत क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं राब्ते कर रहे हैं? ये तो हमें कोविड में रहना है सालों साल। जाहिर है इस 22 करोड़ को एक दिन में तो वैक्सीन नहीं लग जाएगी ना एजाज साहब, इसको तो साल लगेंगे वैक्सीन लगने में। अभी तो कोविड में हमें कई साल चलना पड़ेगा, तो कई साल तक हमारी मईशत जो है वो इसी तरह से रहेगी। क्या हम तमाम काम भूल जाएं, तमाम काम छोड़ दें कोविड के सिलसिले में? राब्ते में है बाकायदा, इंशाल्लाह ताला किसी वजह भी लेटर आ जाएगा, हम स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले कराची को टच करूंगा और गवादर को टच करूंगा और बलूचिस्तान कोयटा के इर्द गिर्द को टच करूंगा, सबसे पहले वहां से स्टार्ट करूंगा सर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर एजाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे पाकिस्तान निसात कैनेडियन इंजीनियर एजाज आलम साहब, जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से और एनर्जी के हवाले से जो उनकी काविशें रही हैं वो बयान कर रहे थे, और वो ये भी बता रहे थे कि इस सिलसिले में जो हुकूमती हरदर्मी रही है या जो उनसे किक बैग्स मांगे गए हैं और जो उनके साथ माजी में हुक्मरानों का रवैया रहा है, उनके मुतालिक भी अपनी जो ख्यालात का इजहार कर रहे थे। मैं इन्हीं अल्फाजों के साथ इजाज़त चाहूँगा कि आप अपना भी ख्याल कीजिएगा, मेरे चैनल का भी ख्याल कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।